हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में गीतांजलि जैन ब्लॉग में गाइस। तो बाबू को यहाँ मैंने नहला दिया। नहला उला कर बाबू को मैं रेडी कर रही हूँ। घर का सारा काम हो गया है गाइस, सब कुछ हो गया है। तो फटाफट से मैं बाबू को नहला के मैं बाबू को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बाबू को जिस स्कूल में बाबू एडमिशन हुआ है न्यू स्कूल में, तो स्कूल में बच्चे लोग को वैक्सीन पड़ रहा है। तो उसकी वजह से मैं बाबू को वैक्सीन दिलाने लेके जा रही हूँ। देखते हैं वैक्सीन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है मुझे। मैं सर से बात करूँगी। सर्दी खांसी है उसको, बुखार भी है, पता नहीं। तो देखें यहाँ पे बाबू मस्ती भी कर रहा है और इतना एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए कि कुछ कहने को नहीं है। बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है कि मैं न्यू स्कूल में जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा। और बाबू का भी स्कूल ड्रेस आया नहीं है, तो इसीलिए मैं घर का ही ड्रेस पहना के मैं उसको लेके जाने वाली हूँ। अब इतना बदमाशी कर रहा था कि तैयारी नहीं हो पा रहा था। कभी वो, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। अब हमेशा परेशान करता, हमेशा, कभी भी तो स्थिर रहता नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे बाबू को फटाफट से मैं रेडी कर दे रही हूँ। और उसके बाद बाबू को मैं नमोकार का मंत्र, जब तक वो बाबू नमोकार का मंत्र करेगा, पूजा पाठ करेगा, तब तक मैं थोड़ा छत पे कपड़ा डालना है मुझे। कपड़ा भी मैंने आज बहुत धोया है, तो कपड़ा भी मुझे छत पे डालना है। और बेदार इतना ख़राब किया है गाइस कि कुछ। और यहाँ पे मैं बाबू को बोल रही थी कि बाबू थोड़ा सा हंसो, तो ये बाबू बता रहा था, वो अपना ये दिखा रहा था, देखिए। उसके बाद वो घर में पूजा कर रहा था, नमोकार मंत्र कर रहा था। दादी को, अपनी बड़ी दादी छोटी दादी को जय जीनन जब तक करेगा, तब तक मैं सोची थी कि छत पे कपड़ा डाल दूँ। तो मैं सोच रही थी कि आके ही डालूँगी, लेकिन बेदार इतना ख़राब था। जो भी कुछ हवा था, तो उस हवा से कपड़ा सूख जाएगा। तो इसके वजह से मैं कपड़ा डाल के गई और लेट भी हो रहा था मुझे, तो फटाफट से मैं अपना काम कर रही थी। आज तो वेदर इतना ख़राब है कि कुछ कहने का ही नहीं है, क्योंकि एकदम धूप नहीं है। और उसी में मुझे कपड़ा धोने का सूझा था, तो मैंने भी बहुत सारा कपड़ा निकाल लिया धोने के लिए। तो क्या करेगा, इस घर में काम है तो करना तो होगा। कपड़ा इधर उधर फेंका रहने से तो अच्छा नहीं लगता है। और रोज़ का जो कपड़ा है, उसको तो आपको डेली रूटीन में तो आपको धोना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का निकल गया था मोटा मोटा पैंट, तो इनका तो मैं पैंट से ही बहुत परेशान हूँ। और ये इसके मिठाई का दुकान में काम है, तो इनका तो पैंट वैंट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मैं हर 2 दिन में चेंज कर देती हूँ, लेकिन अब सोचिए कि मैं उनका पैंट रोज धोया करूँगी, क्योंकि उनका पैंट और शर्ट ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और आप लोग समझ सकते हैं कि मिठाई का दुकान में कितना काम होता है, तो उसकी वजह से उनका कपड़ा लत्ता बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पे मैं छत पे सारा कपड़ा डाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं बाबू को, नीचे से बाबू भी आवाज़ दे रहा है कि मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। तो चलो मैं फटाफट से कपड़ा डाल के उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं। बाबू का वैक्सीन नहीं लगा। बाबू का वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे, लेकिन वैक्सीन नहीं लगा बाबू को। आप लोग जान रहे हैं, कल से उसका तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी बुखार है। तो सर्दी खांसी बुखार तो मेरा वैक्सीन भी नहीं लगता, तो इसीलिए वैक्सीन नहीं लगा। तो मैंने मैम से मैं पूछी थी, तो मैम बोली कि शायद नहीं लगेगा, आप डॉक्टर से पूछो। तो मैं फिर जो वैक्सीन लगा रहे थे उनसे मैंने पूछा, तो वो भी बोले कि नहीं, बुखार जब है तो फिर नहीं होगा वैक्सीन, आप लेके चले जाइए, 2-3 दिन बाद फिर लगेगा, तो फिर बाबू का वैक्सीन लग जाएगा। मम्मी फिर के बाद डॉक्टर मुझे तो पता भी नहीं था मुझे। आज मैंने सुबह से चाय तक का भी नहीं पिया है। कितना बज रहा है, 11:30 बज रहा है। तो मैंने अपने लिए ये क्या बोलते हैं, चीरा का पोहे बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता में आज कुछ नाश्ता नहीं है, तो मैं पोहे बनाऊंगी उनके लिए। और गाइस ये स्कूल जाने के लिए इतना एक्साइटेड है। अब सुबह से ही उठ के बोला है मुझे नहला दो। तो यूनिफॉर्म तो आया नहीं है, तो मैं घर का ही ड्रेस उसको पहना के लेके गई थी, तो उसका वैक्सीन हुआ नहीं है, तो मैं घर लेके चली आई। क्या कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ रुक के। चला तेरे काटू।
तो गैस मैं बाबू को कार्टून वाटून चला के कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज करके डायरेक्ट किचन पे आ गई, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत जो भी काम बाकी था तो मैं उसको भी निपटा ले रही हूँ, क्योंकि इनका आने में बहुत टाइम है अभी। काम आज बहुत जल्दी बहुत सुबह हो गया था। अब बाबू का स्कूल हो जा रहा सुबह 7 बजे से, तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा गाइस। तो आज काम बहुत जल्दी हो गया था और बाबू का वैक्सीन लगाने जाना था 10 बजे, तो इसीलिए मैंने फटाफट से खाना बना लिया था। लेकिन कढ़ाई प्रेशर कुकर ये सब रह गया था धोना, तो मैं वो भी सब खाली करके मैं ये सब धोया धोई करूँगी, क्योंकि बर्तन धुल जाता तो अच्छा लगता है। तो जो भी इनका आने में टाइम था तो मैं सोची थी सारा काम निपटा लूँ अपना, तो इसीलिए मैं अपना सारा काम निपटा रही हूँ गाइस फटाफट से। तो चलो मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी बाद में। गाइस तो सारा काम वाम हो गया है और यहाँ पे बाबू का ये चल रहा है, मस्ती चल रहा है, मस्ती मस्ती। तो सारा काम वाम हो गया है गाइस। हाँ रुको रुको रुको। तो सारा काम वाम हो गया गाइस। बोले तो मम्मी के लिए पोहे बना, रुको मम्मी बात कर रही ना। मम्मी के लिए पोहे बनाएंगे, तो मम्मी के लिए पोहे नहीं बना पाए हैं, क्योंकि मम्मी अभी थी छत में थी, तो हम सोचे गरम गरम बना के दे आऊँगी तो मम्मी खा लेगी। तो पोहे ठंडा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है गाइस, तो इसी वजह से मैंने पोहे फिर छोड़ दिया। तो इनको मैंने फ़ोन करके बोला कि ना मम्मी के लिए कचौड़ी लेके आना दुकान से, तो ये अपने दुकान से मम्मी के लिए कचौड़ी लेके आएंगे, क्योंकि मम्मी बाहर का किसी का भी दुकान का कुछ खाती नहीं है, तो हम लोग का दुकान का है, तो अपने दुकान से कचौड़ी वचौड़ी लेके आएंगे इनके पापा, तो वही मम्मी खाएंगी। और यहाँ पर मैंने आज सोचा था डोसा बनाने के लिए, क्योंकि बाबू बहुत दिन से जिद कर रहा है डोसा खाना है। तो मैं आज डोसा के लिए दाल चावल भिगा कर रखी हूँ, और मौसम इतना ख़राब कर रखा है कि आज डोसा उठेगा ही नहीं, तवा से डोसा उठेगा ही नहीं। तो मैं सोची कि डोसा को आज ऐसे ही भीगा रहने दूँ या पीस लूँ। आंटी बोल रही है कि पीस लेने के लिए पीस लो और उसको रख दो, कल बना लेना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं दीदी से पूछूंगी। तो देखिए मेरा डोसा मैं भिगा के रखी हूँ। नहीं करो सोचिए पानी चेंज कर दूँ। तो गैस मैंने यहाँ पे डोसा के लिए दाल चावल भिगाया था, तो दाल चावल भीग गया, लेकिन मैंने पीसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेदर इतना ख़राब है कुछ कहने को नहीं है, और धूप नहीं होगा तो डोसा उठेगा नहीं, इसलिए मैंने भिगा के ही छोड़ दिया है। सोची रात में पीसूँगी या कल रात में बनाऊँगी। तो चलो मैं वेदर दिखाती हूँ कितना ख़राब है, आप लोग देखिए। तो चलो गैस मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब छोटू सा बेल आइकन दबाइए कि आपको आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक